हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है SR कोचिंग क्लासेस में। देखिए, बहुत से बच्चे मैथ को एक डर बना के रखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे मैथ समझ में ही नहीं आती है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन मैथ मुझे नहीं समझ में आती है। मैं बहुत सी मेहनत करती हूँ, बहुत सारा कोशिश करती हूँ लेकिन मेरा नहीं होता है। देखिए, जो कोशिश करते हैं उनका नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मैथ में गलती नहीं है, आपकी कोशिश में कमी है। तो उस कोशिश के लिए ही मैंने 2 लाइनें पढ़ी थी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी खाली हर बार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखिए, कोशिश तो आपको करना पड़ेगा, बस ये होता है कोशिश आप कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में कर देते हैं। ठीक है, जो इस समय का पैटर्न प्रेजेंट टाइम का ये चल रहा है कि आपको कहाँ पे फार्मूले लगाने हैं और कहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है। बच्चों को ये पता ही नहीं लगता है कि अगर उनके पास कोई भी क्वेश्चन लिख के आ जाता है तो वो ये कंफ्यूज आते हैं कि मैं इसमें करूँ क्या। मैं कभी सीपी लगाने लगते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता है मुझे इस चीज को कैसे हैंडल करना है। और मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ उसमें मतलब आपके स्क्रीन पे एग्जाम हॉल में अगर वो क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होगा कि मुझे किस तरीके से उस चीज को हैंडल करना है। वो पहले से ही पता चल जाएगा। जैसे होता नहीं कि अगर आपको कोई चीज पहले से ही उद्देश्य पूर्ण हो तो आपको पता हो मुझे यही काम करना, तो वो चीज आपको पहले से ही प्रिपेयर करा दी जाएगी हम लोगों के द्वारा आपको। ठीक है, आप हम लोगों के साथ जुड़िए और आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल में। चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट लॉस लेके आया हूँ चैप्टर, और इसमें देखिए क्या इस चैप्टर में खास क्या पढ़ाते, तो बहुत लोग हैं कुछ ना कुछ पढ़ाते रहते हैं, लेकिन इसमें खास ये है कि ये जो मैं लेके आया हूँ इसका टॉपिक वाइज है आपका, मतलब कि कितने कितने टॉपिक इसमें बन सकते हैं। और एग्जाम जो सारे प्रीवियस ईयर हैं, कोई भी अपने पास क्वेश्चन नहीं है, सारे एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल, सारे एसएससी के क्वेश्चंस हैं, जितने रेलवे में सब तरीके के क्वेश्चन हैं। और हम लोग आपके लिए क्या करेंगे, एक जैसे ही हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद तुरंत जितने भी प्रीवियस ईयर को कोई भी एग्जाम में आया हो वो उस चीज की हम लोग आप लोगों को प्रैक्टिस करा देंगे। देखिए, अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं और क्या रहता है वो आप देखिए। देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये देखिए मैंने कहा ना आपसे, मैं टाइप और लेवल दोनों को देख के ही आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ। तो देखिए, ये टाइप 1 है और टाइप 1 में हम लोग क्या सीखेंगे कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन फार्मूला। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हर तरीके की मैं शॉर्ट ट्रिक लगा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए, ये है फार्मूला बेस्ड पे क्वेश्चंस आपके, तो इसमें देखेंगे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं जिनमें मुझे डायरेक्टली कुछ सोचना ही नहीं है और मैंने फार्मूले लगा देने हैं। ओके, तो देखिए, लाभ और हानि चैप्टर में कुछ चीजें जो बेसिक टर्म होते हैं उनको आज हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ओनली क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस रहेंगे हमारे। ओके, देखिए क्या क्या चीजें होती है इसमें, ये देख लीजिए। सबसे पहली बात इसमें क्रय मूल्य। ओके, क्रय मूल्य, इसको हम लोग नोट करेंगे सीपी से। ओके, और सीपी को इंग्लिश में कहते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, कॉस्ट प्राइस। ओके, सेकेंड हम लोगों का आएगा विक्रय मूल्य। ये नंबर 1 पॉइंट है, ये सेकेंड। विक्रय मूल्य, इसको हम लोग कहेंगे एसपी। इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये 2 चीजें आप लोग जान ली। अब सेकेंड पॉइंट आपको ये लिखना है कि प्रॉफिट परसेंट हम लोगों को निकालने को बोले या लॉस परसेंट। ओके, ये सदैव किस पे निकालेंगे, सदैव कॉस्ट प्राइस पे यानी क्रय मूल्य पे ही निकाली जाएगी। सदैव क्रय मूल्य पर निकलेगा। मेरे साथ साथ आप लोग इस चीज को नोट करते रहिएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। मैंने क्या बताया, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, एसपी यानी सेलिंग प्राइस।
और प्रॉफिट या लॉस परसेंट सदैव क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। देखिए आप ये सोचिएगा कि हम आपको बिल्कुल साथ होकर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आपके फ्रंट में ही है, तो जितनी चीज इस बोर्ड पे लिखी जा रही है आप लोगों को वो चीज अपनी कॉपी पे नोट करनी है। ओके, थर्ड देखिए, एक पॉइंट आपको और लिखना पड़ेगा। देखिए प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट होता क्या है, अब लोग ये सोच लेते हैं, सपोज मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट में मुझे प्रॉफिट होगा तभी तो मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा। तो देखिए ऊपर क्या रहेगा, प्रॉफिट मतलब कितना मुझे प्रॉफिट हुआ। ओके, और मैंने क्या बताया था, किससे निकालते हैं ये प्रॉफिट, हमेशा सीपी पे। ओके, और परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 100। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ओके, सेकेंड लिखिए आप लॉस परसेंट, लॉस परसेंट। ओके, अब लॉस परसेंट में क्या हुआ होगा, हम लोगों को लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकालते हैं, सीपी पे, तो मैंने सीपी लिख दिया। और प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं इसलिए मैंने मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 100। ओके, तो ये मेरा लॉस परसेंट आ गया। ओके, ठीक है, जो चीज पढ़ा रहा हूं तुरंत आपको रिवीजन करना है। ओके, मैंने क्या पढ़ाया, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट आ गया। लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, दो चीज आपको समझ में। अब देखिए हम लोगों को बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें नहीं जाननी है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को खुद ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं विद टॉपिक वाइज, विद आपके मतलब जितने भी टाइप हैं उनके अकॉर्डिंग आपको कर दिए गए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ ये देखिए हम लोगों का टाइप 1 रहेगा। टाइप 1 रहेगा हम लोगों को केवल फार्मूला बेस्ड पे, कि कैसे फार्मूला बेस्ड चीजें होती हैं। आप लोगों को केवल ये चीज समझना है, केवल जितने भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, देखिए बहुत जल्दी आप चुटकियों में क्वेश्चन हल कर दो। बस आपको क्या पता करना है, केवल सीपी एंड एसपी का रेशियो पता होना चाहिए। ओके, फार्मूला इस समय आपने लिख लिया, लेकिन अब देखिए मैं कैसे आपको चुटकियों में चीजें हेल्प सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए देखिए कह रहा है, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 350 रुपए है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, ये लागत मूल्य है, लागत मूल्य यानी सीपी। ओके, अब देखिए एक दुकान पे 30, देखिए एक बात बताइए, आप कोई भी चीज 100 रुपए की, सपोज आपको कॉस्ट प्राइस हमेशा मान के चलना है कि मेरा 100 रुपए है, 100 रुपए मेरे पास कॉस्ट प्राइस है। अब कह रहा है कि 30% हानि पर लेख बेच दिया, तो 30% हानि पे कोई चीज बेच रहा हूँ तो यानी मैंने कितने में बेचा होगा उसको, 70% में बेचा होगा ना। 100 का 30%, अब मैंने माइनस कर 70% में कोई चीज बेची होगी। अब देखिए 30% की हानि हुई है, मतलब मैंने उसको बेचा होगा 70% में। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग 30% की हानि पे यानी एसपी मेरा कितना आया, मेरे अकॉर्डिंग एसपी मेरा आया है 70%। ओके, 70%। और यहां पे जो विक्रय मूल्य दिया गया है, दिया गया एसपी इक्वल टू 350 रुपए। ओके, देखिए हमारा एसपी निकला 70% और मैंने सीपी कितना माना है, सीपी कितना माना, 100 रुपए। ये आप याद रखिए, हमेशा माना सीपी इक्वल 100 रुपए। ओके, और 100 रुपए कीजिए, 30% की हानि हुई, 70%। देखिए चुटकी में कैसे सॉल्व होगा, 350 की वैल्यू कितनी है, 70 यूनिट की वैल्यू 350, यानी 70% इक्वल टू 350, यानी 1% इक्वल टू 350 अपॉन 70। अब देखिए 1% की वैल्यू निकल, लेकिन मुझको क्या निकालना था, लागत मूल्य अर्थात सीपी निकालना था, और सीपी मेरा कितना 100, तो डायरेक्टली 100%। अब देखिए डायरेक्ट 100% से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसका आ गया, ये वैल्यू किसकी होगी, सीपी की। तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए।
0 से 0 गया 7 5 जा 35 और 5 इंटू 100 500। ओके, ये देखिए कितने शॉर्ट फॉर्म में तरीके से आएगा ना। ओके, तो हम लोगों का आंसर कितना आया है, देखिए 500। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये भी क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर हैं आपके, इनकी प्रैक्टिस का देखते हैं कितना स्कोर आपका बनता है। ओके, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक दुकानदार ने 40% की हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 6000 रुपए है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, लागत है ये, ठीक है। लागत मूल्य क्या होता है, सीपी। अब देखिए मैंने कैसे बताया था आप लोगों को, अब देखिए मैंने मान लिया, माना, एग्जाम में आपको ये सब कुछ नहीं लिखना है, माना सीपी इज इक्वल टू ये वो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको इतनी प्रैक्टिस ही हो जाएगी, आप डायरेक्टली करोगे, ठीक है। अब कह रहा है 40% की हानि पे बेच दिया, अब 40% मुझे हानि कब होगी, तो मेरे अकॉर्डिंग 40% की हानि पे बेच दिया, मतलब 60% में 60% में कुछ बेच रहा हूँ, ठीक है। एसपी मेरा कितना हो गया 60%, लेकिन जो क्वेश्चन वालों ने के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना है, इनके अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य है 6000 रुपए, ठीक है। तो 60% की वैल्यू 6000 है और 100% की वैल्यू निकालनी होगी, तो देखिए 6000, अब मैं देखिए डायरेक्टली बिल्कुल आपको भी करना 60%, ठीक है, और जी क्या आएगा कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई किससे कर देनी है 100 से। ओके, अब इसको कट करिए, 0 से 0 गया, 6 बन जा 6 हो गया, ये 100 आ गया और ये 100, जहां भी 4 दिखे मार दीजिए, ये आंसर आ गया आपका। तो सीपी कितना आ गया था यहाँ पे 1 4, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा, और इस चीज को आप प्लीज लाइक कर दीजिएगा जरूर, हम लोगों का मोटिवेट होंगे थोड़ा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 16 सही 2/3% की हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 500 रुपए है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए 16 सही, बहुत लोगों को फ्रैक्शन तोड़ना ही नहीं आता, हम लोग आज वो भी सीखेंगे। 16 सही 2/3% क्या होगा, पहले ही देखिए 16 सही 2/3%। अब देखिए क्या करना पड़ा, 3 की 16 से मल्टीप्लाई करो, 2 जोड़ दो, 16 दिया 48 और 2 50/300, 50/300। ओके, एक 0 से 1 गया, 5 बन जा 5 5 गया। अब देखिए 1/6 का रेशियो आ गया। अब इन्होंने 16 सही 2/3% की हानि पे, अब देखिए यहाँ पे क्या चलेगा, आपको सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से निकालना है। अब देखिए हानि पर बेच रहा है तो मेरा सीपी तो यहाँ नीचे वाला सीपी होती है, और ये क्या होता है, अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या होगा हानि हो रही है तो ये लॉस। ओके, अब देखिए 6 रुपए मेरा सीपी लिख लिया, ठीक है, और कह रहा है हानि पर बेचा। अब कोई चीज हानि पे बेच रहे हो तो 6 रुपए की चीज है तो आप 5 में बेच रहे हो तभी तो हानि होगी, ठीक है। तो एक मैंने माइनस कर दिया तो 5 रुपया, 6/5 का रेशियो हमारे पास आ गया। अब जो चीज वैल्यू जिसकी गिवन है वो आपको पुट कर देनी है। यदि विक्रय मूल्य 500 रुपए, विक्रय मूल्य यानी एसपी 5 की वैल्यू कितनी है, 500 की वैल्यू है हमारे पास 500, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 500/5, तो 1 की वैल्यू आ गई 100, 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1 की वैल्यू आ गई 100, और मुझको क्या निकालना है, लागत मूल्य। लागत मूल्य मेरी कितनी है 6, तो मल्टीप्लाई में कर दूंगा 6 से, तो सीपी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 600। ऑप्शन में देख लो 600 कहाँ पे, ये 600 है तो ये 600 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 16 सही 2/3% की, अब देखिए लाभ आ गया यहाँ पे, लाभ पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 1400 रुपए है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको भी तोड़ना सकते हो, 16 सही, अभी मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, एग्जाम में आप तुरंत चीजें उड़ा के कर लीजिए पूरे तरीके से। 16 सही 2/3% क्या हो गया, 16 3 48 तो 50, और फ्रैक्शन को हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा तो 300। ओके, और यहाँ से जब कट करोगे तो कितना है 1/6, ये रेशियो। तो ये क्या चीज होती है सीपी, और ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बताओ, लाभ पे बचा तो ये क्या होगा प्रॉफिट। ओके, यहाँ से आपको सीपी एंड एसपी का रेशियो निकाल देना है। सीपी देखिए फिक्स होता है, सीपी हो गया
6 सॉरी सीपी कितना हो गया मेरा 6 ओके। और एसपी कितना हो, अब देखिए लाभ पर बेच रहा हूं तो 6 रुपए की तो मेरे पास चीज है, 1 रुपए के लाभ पे बेच रहा हूं तो कितने में बेच रहा हूँ 7 रुपए की बेच रहा हूँ। यहाँ पे मेरा एसपी 7 आ गया। और क्या यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, यदि विक्रय मूल्य 1400 रुपए, यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1400 रुपए ओके। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1400 अपॉन 7 और मल्टीप्लाई, मुझे क्या निकालना सीपी, और सीपी की वैल्यू कितनी देखिए क्या है लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो लागत मूल्य कितना है सीपी कितना 6 से यही मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे क्या है 7 टू 40 200 इंटू 60 तो सीपी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 200 इंटू 6 यानी 1200 रुपए आंसर ओके। यहाँ पे 1200 कहाँ पे ऑप्शन, ये 1200 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु को 75 रुपए में खरीद कर इसकी मरम्मत पर 25 रुपए खर्च करता है, अतिरिक्त खर्च करता है। यदि उसने उस वस्तु को 330 रुपए में बेचा तो उसका लाभ परसेंट निकालिए। अब देखिए पहले आपको दुकान पे गए आप लोग, सीपी निकाल लीजिए। किसी वस्तु को 75 रुपए में खरीदा, 75 रुपीज का उसने खरीद लिया, ठीक है। लेकिन क्या ये हमारा अभी सीपी टोटल सीपी फाइनल हो गया, नहीं हुआ ना। मुझे कितनी पड़ी, मैंने उसकी मरम्मत पर 25 रुपए और दे दिए ना, तो मेरी जेब से तो भैया 75 तो गएगी, 25 रुपए और ले गया वो, तो देखिए 25 रुपए मैंने और दे दिया ओके। बहुत कमजोर दुकान वाला था, अपने सामान को अच्छा नहीं बेचा, 75 ले गया और 25 रुपए मुझसे और ले गया, ठीक है। तो इस चीज को 75 और 25 कितना हो गया 100 ओके। तो मेरा सीपी मुझसे कितना उसने लिया 100 रुपए, मेरी जेब से 100 की पत्ती चली गई है, अधिक 100 रुपए चला गया। लेकिन उसने वस्तु को 330 रुपए में बेचा, उसने बेचा कितने में 330 रुपए में बेच दिया, तो एसपी कितना हो जाएगा 330 रुपए ओके। ये मेरे ख्याल में 275। चलिए इसके देखिए, ये इसको कर गया। देखिए यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ है, यहाँ पे 275 है, ठीक है 275 रुपए है। वस्तु को 275 रुपए में खरीद कर इसकी मरम्मत पर 25 रुपए और खर्च कर देता है, तो ये 275 रुपए है मेरे पास, ठीक है, और 25 रुपए और खर्च कर दिया, तो मुझे सामान कितने का पड़ा 300 में, और 330 रुपए में कोई चीज बेच दे रहा हूँ। अब देखिए क्या मुझे निकालना है, अब ये एक बात बताओ, आप 300 रुपए में खरीद कर 330 में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, तो प्रॉफिट परसेंट है आपको क्या बताया था मैंने, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा 300 में से 330 में से 300 माइनस करूंगा तो 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ओके। और सीपी क्या होगा 300, क्योंकि मैंने बताया ना प्रॉफिट एंड लॉस सदैव किस पे निकलता है सीपी पे, तो 300 ओके। और परसेंटेज लगाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 3 1 जा 3, 10% का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, 10% प्रॉफिट हो जाएगा ओके। 10% कहाँ पे है, ये हमारा 10% आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एक दुकानदार 20% के लाभ पर किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचता है, तो हम लोगों को क्या बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है और 10% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए पहले मैंने आपको बताया 20% लाभ यानी 20% लाभ क्या हो जाएगा 20 पंजे 100। अब देखिए सीपी एंड एसपी का रेशियो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। अब देखिए क्या है, सीपी मेरा कितना है 5, किस पे कर रहे थे लाभ पे कर रहे थे, तो 5 पे 1 रुपए का लाभ, तो हम 6 रुपए की अपनी चीज बेचेंगे। सीपी और एसपी का मुझे रेशियो पता लग गया है और वस्तु को 7200 रुपए में बेचता है। अब एक बार बताइए 6 यूनिट की एसपी यहाँ 6 है, यहाँ कितना दे रहा है 7200 रुपए, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी
7200। ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7200 अपॉन 6। और सीपी कितना निकल जाएगा? अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखिए नंबर 1, वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? इसको कट करो तो कितना आएगा? 6 बन जा 6, कैरी इधर आए 12 और 0 1200। 1 यूनिट की वैल्यू 1200 हो गई। तो 1200 और मेरे पास मुझे सीपी की वैल्यू निकालनी है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 12 पंजे 60, 2 0 और लगा दीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम? क्रय मूल्य का कितना आ गया? 6000। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड करा है 10% हानि पर विक्रय मूल्य बचाओ। अब मुझे सीपी पता है, 10% हानि यानी 90% की वैल्यू पता करनी है। तो क्या करना होगा? 6000। अब 6000 किसकी वैल्यू है? 100 मतलब सीपी की। ओके, अब देखिए क्या करना, आपको 10% हानि यानी 90% की वैल्यू बता देनी है। ठीक है, बस यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। 2 0 से 2 0 कट गए, 6 ने 54 और 2 0 बढ़ा दिए। ये मेरा क्या आ जाएगा? एसपी। ओके, इसके सभी आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर रूप में बनाने हैं। और इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आए हैं उसकी एक सेशन लाऊंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, अब वो टाइप 1 हो गया, उसमें केवल फार्मूला बेस पे नॉर्मली क्वेश्चन है। अभी हम लोगों का रहेगा टाइप 2। इसमें क्या रहेगा? अनुपात या गुणा पर प्रश्न। इसमें रहेगा अनुपात या गुणा पर प्रश्न। ये देखते हैं, देखिए ये कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:8 है, लाभ या हानि परसेंट बताओ। तो मैंने क्या बताया? सीपी और रेशियो, एसपी का रेशियो कितना दे रखा है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 5/8। ओके, तो लाभ या हानि परसेंट बताओ। अब 5 रुपए में कोई चीज खरीद के आप 8 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 3 रुपए का। और प्रॉफिट या लॉस पर किस पे निकालते हैं? सीपी पे। तो सीपी कर दिया और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 2 10 0 60 20 60। तो 60% का मुझे प्रॉफिट हो गया, 60% का प्रॉफिट। ओके, 60% प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट, लागत मूल्य। देखो लागत मूल्य सीपी ही होता है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाए। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या करना है भाई, प्रोसेस सीपी एंड एसपी का रेशियो आपका कितना है? 10:11। 10:11 और लाभ परसेंट बताओ। 10 रुपए की चीज 11 रुपए में बेच रहे हो तो क्या होगा? 1 रुपए का प्रॉफिट, 10 पे मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना परसेंट हो गया आपका? 10% प्रॉफिट। ओके, कहाँ पे लगा 10%? अब आपको भी जल्दी जल्दी चीजें करनी है। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे सब चीजें। यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य तथा लागत मूल्य का अनुपात बताइए। ये तो आप बहुत क्वेश्चन कर चुके हो। तो देखिए 20% लाभ है, याद रखिएगा। तो 20 × 20 20 पंजे 100 1/5। अब देखिए सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से आप निकाल लीजिए। ठीक है, अब 5 रुपए की चीज है और आप 1 रुपए का लाभ ले रहे हो तो कितने में बेच रहे होगे? 5। 1 रुपए का लाभ ले रहे हो तो 6 रुपए में हम बेच देंगे, मुझे हो जाएगा 20 रुपए का लाभ, 20% का। सॉरी, तो विक्रय मूल्य लागत मूल्य, ये मेरा सीपी एंड एसपी क्या है? उसमें क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य तथा लागत मूल्य, यानी एसपी एंड सीपी का रेशियो पूछ रहा है। तो एसपी एंड सीपी का क्या हो जाएगा? रट दो इसको आप लोग। एसपी एंड सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा? 6:5। एक 6:5 आ रहा है क्या? तो 6:5 आ रहा है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी पुस्तक को 300% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। कुछ नहीं करना, 300% है, परसेंट बताया, नीचे 100 लगाया, 2 0 से 2 0 कटे। ओके, 1 रुपए कितना आया? 3:1। अब सीपी एंड एसपी का रेशियो क्या आया? 1 रुपए की चीज है, 30% का लाभ ले रहा है तो 4 रुपए में बेचोगे, इसको ऐड कर देना लाभ में। तो सीपी की वैल्यू 1 हो गई और एसपी की वैल्यू 3 + 1
4। तो Cp एंड Sp का रेशियो 1/4 आया। इसमें क्या पूछा, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए, तो 1:4 आंसर। इसके आप नोट्स बनाते रहिएगा। यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। बिल्कुल सेम है भाई, 25% हानि। और ये आपको ये चीज देखनी कि लाभ हो रहा है हानि हो रहा है। तो 25% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/100, 25 एकड़ 25, 25 चौका 100। तो Cp और Sp का रेशियो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखिए Cp तो मेरा हो गया 4, ओके, और 1 रुपए क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो मैं कितने में बेचूंगा। अब कोई चीज में 4 रुपए की तो मेरे पास है, और मुझे हानि कब होगी, जब मैं चीज को कम में बेचूंगा। तो 1 रुपए माइनस, तो 3 रुपए में बेच दूंगा। ओके, तो इस पे कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो बताओ। 4:3 कहीं यहाँ पे आ रहा है, 4:3। नेक्स्ट, अब देखिए टाइप 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टाइप 3 पे आते हैं। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाती है, मतलब एक वस्तु को एक बार खरीदा फिर से दूसरी बार बेच दिया, तो उस पे प्रॉफिट या लाभ परसेंट आपको पूछेगा। तो इसमें क्या होता है ये भी देखते हैं हम लोग। देखिए, एक दुकानदार 15% हानि पर किसी वस्तु को 2550 रुपए में बेचता है, तो वस्तु को कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो क्या कह रहा है, फिर से पढ़ेगा। एक दुकानदार 15% की हानि पर 2550 रुपए में बेचता है, तो कितने में बेचे कि 20% का लॉस हो। देखिए, बहुत से टीचर बच्चों को पढ़ाते रहते हैं फार्मूला लगाओ। मैं आपको कोई भी नहीं कह रहा फार्मूला, कि एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, और इस चैनल के माध्यम से हम आपको टाइम मैनेजमेंट करना भी बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल तरीके से आपको चीजें बता रहा हूँ। देखिए 15% की हानि पे बेच रहे हैं, तो यानी Sp कितना होगा मेरा, बताओ कितने में बेच रहे होंगे। 100 माइनस 15 माइनस कर दिया, तो मैं कितने में बेच रहा हूँ, 85% में, है ना, 85% में बेच रहा हूँ। देख इसमें कितने बेच रहा हूँ, वस्तु को 2550 रुपए में बेचता हूँ, तो मतलब 85% की वैल्यू, यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 85 इक्वल टू इसकी वैल्यू है 2550। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2550/85। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, कितने में बेचे कि 20% लाभ हो। मैंने क्या बताया था, Cp हमेशा, Cp मैंने मान लिया 100, और 20% लाभ कब होगा, जब मैं 120 रुपए में बेच दूंगा, अभी तो 20% होगा। तो डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आप 120 से। ठीक, इसे शॉर्ट फॉर्म में आ गया, डायरेक्टली आपका निकल जाएगा। 15% हानि पे 85% में 85 की वैल्यू है, अब इसको कट कर दो। 5 510, 17 1 17, 17 3 51 और 0, 30 × 120। तो यहाँ पे कितना आ गया, Cp की वैल्यू आई है, Cp इक्वल टू 30 × 120, तो 12 3 36, 2 0 लगे हैं, तो 0 बढ़ा दीजिए। ओके, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, Cp। ये मेरा आंसर है। देखिए, तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से करना है, और जब आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी तो डायरेक्टली आप भाई मेरे डायरेक्ट ही करोगे। नेक्स्ट, 450 रुपए के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ। किसी राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए कितने में बेचना चाहिए। देखिए, इसकी लैंग्वेज में मत जाइए, ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है। कह रहा है कि 450 रुपए में मैं एक चीज बेचकर 20% खो देता, मतलब 20% की मुझे हानि हो रही है। ओके, तो किसी राशि के लिए 20% हासिल करने के लिए किस पे बेचना चाहिए, तो मैंने क्या बताया था, 20% खो देता हूँ, मतलब 80% का वैल्यू दे रखी है 450 रुपए। अब देखिए डायरेक्ट निकालना होगा, ठीक है, आपको Cp लिखना है, कितने रुपए में बेच रहा हूँ, 450। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 450 रुपए में बेच रहा हूँ, लेकिन 20% खो देता हूँ, यानी ये वैल्यू मेरे पास 80% की होगी, और मुझको निकालना है क्या है, 20% हासिल करने के लिए, मतलब 120% की वैल्यू मुझे निकालना है। ओके, एक 0 से एक 0 कट गया, 4 2 था, 2 से कट गया 4, है ना, 225। अब Cp मेरा क्या आ जाएगा, 225 × 3। अब देखिए, कभी एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपको पूरी मल्टीप्लाई करनी पड़े, आपने ये तो बहुत सिंपल सी मल्टीप्लाई आप कर लोगे, लेकिन आपको पता है
यूनिट डिजिट भी देख सकते हो, 3 पंजे 15, मेरा यूनिट डिजिट 5 आएगा और किसी में 0 में 5 तो आंसर क्या आ सकता है ना, डायरेक्टली आ जाएगा 675, क्योंकि और किसी यूनिट में 5 नहीं आ रहा, इसमें 5 आ रहा था, क्या कर दिया। ओके, नेक्स्ट, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। हाँ, सर जी ने बताया था कैसे करते हैं कि हाँ 20% यानी 800 और 20% मैंने कम कर दिया 80% और 25% लाभ कमा रहे हैं, 125% मैंने ला दिया और 0 से 0 चला गया, 8 + 0 10 आ गया, तो आंसर आ गया 1250 और मैंने यहां देखा 1250 और ये लगा दिया। ठीक है, और ये आपके नेगेटिव में नंबर आ गया। ओके, तो यही चीज बता रहा हूं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसके विक्रय मूल्य पर 20% का हो रहा है, वहां क्रय मूल्य चल रहा था, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये भी ट्यूशन करने के लिए लाया है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं, आपको बस सीपी और एसपी का रेशियो ही याद रखना है मेन चीज। अब देखिए क्या हो रहा है, 800 रुपए बेच रहे एक व्यक्ति को, इसके विक्रय मूल्य 20% की हानि होती है। ठीक है, 20% की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 20 पंजे 100, मैंने यहाँ बताया सीपी एंड एसपी का आप रेशियो लिख लो। अब ये आ रहा है विक्रय मूल्य हो रहा, तो ये सीपी नहीं रहेगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा हम लोगों का। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, 5 रुपए, मतलब हम कोई चीज बेच रहे हैं 5 रुपए में और मुझको क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब हानि कब होगी, जब मैं ज्यादा में चीज खरीदता हूँ मैं और कम में बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सीपी क्या लिख दूंगा, 6 रुपए। 6 रुपए में खरीद रहा हूँ, 1 रुपए की मुझे हानि हो रही, 5 रुपए में बेच दूंगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ इसके अकॉर्डिंग बस 800 रुपए बेच रहे, यहाँ पे अकॉर्डिंग 800 रुपए क्या है एसपी और हमारे अकॉर्डिंग कितना है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 800। ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 अपॉन 5। अब देखिए यहीं पे चलिए कट कर दीजिए पहले आप 160 रुपए। ओके, और मुझको क्या निकालना, सीपी में निकाल सकता हूं, तो सीपी यहां पे कितना आएगा 160 इंटू 6। ओके, 960, यहां पे मेरा सीपी कितना आ गया 960। अब आपको सीपी आ गया, आपको मैंने क्या बताया था लाभ या हानि किस पे निकालते हो, सीपी पे। तो सीपी मुझे पता लगे 960 रुपए और 25% का लाभ कमाना है, तो यहां से आप निकाल लीजिए। तो यहां पे लिख दीजिए 25% लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, तो यहां क्या होगा 960 और 25% लाभ है यानी 125%, 125 अपॉन 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 2 8 और 0 260। ये आंसर नहीं है ठीक है। 260 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए, तो 0 0 13 नहीं आ रहा है 260। ठीक है, यहाँ पे 260 सॉरी ये देखिए 4 4 माफ करिएगा थोड़ा सा। ठीक है, 240 इंटू 5, 240 इंटू 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 0। मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा 1200। ठीक है, आंसर ठीक है, सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1200, सॉरी 1200 रुपए। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या लगा के आएंगे कि हाँ पैसा पढ़ाया था, डायरेक्टली उन्होंने कर दिया, वैल्यू रख दी और आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो इस चीज पे भी आपको गौर करते हुए चलना है और सारे नोट्स आपको बनाते रहना है। ओके, नेक्स्ट
जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए ये सेम है, 350 रुपए बेच रहे हो, 29% की हानि हो रही है, लेकिन इसने नहीं कहा है कि विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको जैसे बताया था वैसे कर सकते हो, और 21% का लाभ कमाना है, तो अब देखिए कैसे होगा। अब इसको डायरेक्ट कर सकते हो, तो सीपी में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ओके। सीपी इक्वल टू क्या होगा, 350 रुपए में बेच रहे हो, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इस चीजों को गलत नहीं करना कि मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे लिख दी है। 100 बच्चों जैसे छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल वैसे बताऊंगा। तो मेरे कितनी है, 71% की वैल्यू है, 71% की वैल्यू दे रखी है। और मुझे क्या निकालना है, किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, 21% का लाभ कमाने के लिए। तो 21% का सिंपल चीज है, 21% का लाभ कमाने के लिए मतलब 121, ठीक है। अब देखिए, अब आपको मल्टीप्लाई करना, एक यहाँ पे 1 आ रहा, यहाँ पे 5 आ रहा, ठीक है। 7 पंजे 35 होता, 1 पंजे 5, तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा ना, 1 पंजे 5, 35, 371 पंजे चला गया। अब आपको क्या पता लगे, सीपी की वैल्यू आ गई आपकी 121 इक्वल टू 5, 5 पंजा 5, 5 टू द 10, 605, ओके। सीपी इक्वल टू 605। देखिए, हमारे चैनल पे आप केवल पढ़ाई के अलावा किसी भी तरीके की कोई बातें नहीं करनी जाएंगी, केवल कंटेंट दिया जा रहा है यहाँ पे, और आपको केवल नोट्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं। आप इसको प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस कर पाइए, एक बार पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु 480 रुपए में बेची जाती है तो 16 सही 2, ये 16 से 2/3% लिखा, 16 से 2/3% की हानि होती है, तो 8 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे दोनों ही चीज इस फॉर्म में दे रखी है, तो आपको किस तरीके से करना है। देखिए, पहले इसको तोड़ना है, 16 सही 2/3% को आप तोड़ोगे तो क्या होगा, 16 की 48 और 2 50 अपॉन 300, ओके। 5 बन जाए 5, 1/6, ओके। ये अब देखिए रेशियो यहाँ पे कितना पता लग गया, सीपी और एसपी का रेशियो मुझे कितना पता लग गया, 6, सीपी पता लग गया। 1 रुपए का क्या हो रहा है आपको देख लेना, हानि हो रही है, हानि हो रही है, तो आप कितने में बेच रहे हो, 1 रुपए माइनस करके मतलब 5 रुपए में बेच रहे हो। सीपी और एसपी इसके अकॉर्डिंग मेरा ये निकल गया, ओके। अब क्या कर रहा है, 480 रुपए में बेची जाती है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 480 रुपए, और आप यहाँ पे सीपी निकाल देना है पहले, ठीक है। तो 6 यूनिट ये सीपी पता लग जाएगा, कितने है, 480 अपॉन 5 इंटू 6, 5 ने 45, 5 छक्का 30, तो सीपी कितना आ जाएगा, 36, 576, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार देखते रहिएगा आप लोग भी, ठीक है। ये वैल्यू 6 बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरा सीपी कितना आया है, 576। अब देखिए, इसमें मुझे क्या करना है, 8 सही 1/3% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए, 8 सही 1/3% को भी आपको तोड़ना पड़ेगा, 8 3 24 और 1 25 अपॉन 300, 25 अपॉन 300, ठीक है। अब यहाँ पे सीपी और एसपी का आपको रेशियो निकाला गया, 25, 5 छक्का 30 और 0, 5 बन जाओ 5 और 12 बन जाए 60, 1/12। तो सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ पे कितना होगा। अब देखिए, सीपी तो मुझे पता लग गया मेरा 12 है, लेकिन यहाँ पे क्या करा है, 8 से 1/3 लाभ कमाने के लिए, तो लाभ कमाने के लिए यानी 1 रुपए का लाभ लोगो तो 13 यूनिट की वैल्यू आपको पता करनी है। अब देखिए, 576 यूनिट की वैल्यू जो होगी 12, और आपको 13 की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 576 अपॉन सीपी 12 हो गया, और आपको 13 यूनिट की वैल्यू, ओके। इसको कट कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, 12 चौक 48, 12 96,
अब देखिए 48/3 है, आपको कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, क्या करना है 8 या 24 मतलब यूनिट डिजिट मेरा कितना आएगा 4। यूनिट डिजिट मैंने देखा, देखिए यूनिट डिजिट लास्ट में कितना है 4 आया, डायरेक्ट मैंने 4 पे लगा दिया तो मेरा आंसर हो गया। एग्जाम हॉल में आपको ऐसे करना है, अगर आपके पास टाइम कम बचता है तो पूरी मल्टीप्लिकेशन ये सब नहीं करना है, आपको देखना यूनिट डिजिट का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी है, ये भी चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु 990 रुपए में बेची जाती है तो 11/1/9% का लाभ होता है, तो 9/1/11% की हानि के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह आ गया सब जैसे मैंने पहले कराया। अब देखिए भाई कैसे सॉल्व करना है आपको, सीपी और एसपी का रेशियो करना है आपको। 11/1/9% का लाभ, देखिए 11/1/9% तो आपको सही करना होगा, तो करोगे क्या होगा, वैसे आंसर 1/9 ही आता है इसका, ठीक है। 11/99 और 100 आएगा और 900 आएगा, तो ऊपर कितना आ गया 100/900, ठीक है। 2 जीरो बढ़ाए तो 1/1, ये चीज आप याद भी कर लो, देखिए प्रैक्टिस ही कर लो, आपको खुद ही याद हो जाएगा। 11 से 1/9% लिया, 1/9% आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सीपी एंड एसपी का रेशियो आपको निकालना है। तो सीपी मेरा कितना है 9, लाभ दे रहे हैं कितने में बेच रहा हूँ 10 रुपए में बेच रहा हूँ, 9/10 रेशियो आ गया यहाँ पे। अब देखिए 990 रुपए में बेच रहे हो तो एसपी 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 990, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 990/10। अब सीपी में भी यहीं से काउंट कर ले रहा हूँ, तो सीपी मेरा कितना है 9, तो इसको डिफर करो 99 इंटू सीपी की वैल्यू 9 है तो 9 आ गया। 981 का 1 से लगा 8, 981 और 8 88। ओके 89 8 9 1 ये आ गया। अब मुझे क्या करना है 9 सही 1/11% की हानि के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाता है। देखिए सीपी मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया, अब इसको भी तोड़ना पड़ेगा आपको। 9 सही 1/11, अब मैंने क्या बताया इसकी वैल्यू कितनी आई 1/11, तो लिख दीजिए CP/SP का रेशियो आ गया। देखिए सीपी कितना होगा 1/11 आ जाएगा, तो ये मेरा सीपी आ गया तो 11। अब हानि के लिए बेच रहा हूँ 1% हानि यानी 10 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे एसपी कितना आ जाएगा 10, किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सीपी आया तो 891 वैल्यू किसकी होगी 11 की, तो 891 वैल्यू है 11 की, और मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो 10 की वैल्यू निकालनी है 11/88, 1 इधर आ 11 और 10 से मल्टीप्लाई हो गई तो 810। देखिए यहाँ कहाँ पे आ रहा है 810, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब कोई वस्तु 1050 रुपए में बेची जाती है तो 121 सही 1/2 होगा, ठीक है। 12 सही 1/2%, इसको सही कर लीजिए 12 सही 1/2% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कैसे लगेगा 12 सही 1/2% की वैल्यू होती है 1/8, इसको सॉल्व करना हो तो आपको पहले 12 दूनी 24 और 1 25/200, ठीक है। 25 सेकंड 25 200 1/2 आ गया, यही चीज मैंने डायरेक्ट आपको लिख दी है, ओके 1/8। अब आपको भी ये चीजें रट लेनी है बिल्कुल, तो क्या करना कुछ करना ही नहीं, सीपी एंड एसपी का रेशियो निकाल देना है। और मेरा सीपी कितना है हानि पे बेच रहे, याद रखिए ये चीज आपको गौर करना है, हानि 8 सीपी हो गया, ठीक है। और 1% की हानि पे बेच रहे हो मतलब मैं 7 रुपये में बेच दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1050 रुपये, यहाँ 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 की वैल्यू 1050/7, और सीपी मेरा कितना आ जाएगा 8। कट कर दीजिए इसको, 0 15 8 120 और 1 0 1200 रुपये, तो मतलब मेरा सीपी आ गया है 1200 रुपये।
लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन भी दे रखा है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन दे रखा है 1200। लोग क्या करेंगे, हाँ 1200 मार के आगे बढ़ जाएंगे और वो निगेटिव में पहुंच जाएंगे। इसमें पूछा है ना, अभी कह रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा है। मुझे सीपी नहीं पूछा, मैंने एसपी पूछा है। तो 25% लाभ करने के लिए मतलब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी, 125% की। तो 1200 का यहाँ पे एसपी कितना आ जाएगा, एसपी इक्वल टू 1200 और 25% यानी 125 अपॉन 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5.4, 4 तिया 12, 300 और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एस पी इक्वल टू 3 पंजे 15 और 2 0 1500। एस पी मेरा कितना आ जाएगा, 15। ओके नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचा। अगर इसने इसे 10.5% का लाभ बेचा तो उन्हें 37 रुपए अधिक मिले, तो लेख का क्रय मूल्य क्या होगा। एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचा और इसे 10.5% का लाभ पर बेच दिया, तो 37 रुपए अधिक मिले, लेख का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैसे करना होगा, आपको सेंटर में सीपी मान लेना है। मैंने सीपी मान लिया और जितनी भी चीज मैं लाभ पे बेच रहा हूँ मतलब सीपी के आगे बेच रहा हूँ, और जितनी भी चीज मैं हानि पे बेच रहा हूँ वो मैं इधर के भी बेच रहा हूँ। अब देखिए क्या कह रहा है, 8% की हानि पर एक लेख बेचा, मैंने सीपी मान लिया 100 रुपए। ओके, तो 8% की हानि पे बेच रहा हूँ तो मैं कितने में चीज बेच रहा हूँ, 92 रुपए बेच रहा हूँ। और 10.5% के लाभ पे बेच दिया तो 100 तो मेरे पास सीपी था और 10.5% यानी 110.5, 110.5। ओके, फिर कह रहा है मुझे 37 रुपए अधिक मिले ऐसा करने में। अब देखिए यहाँ पे तो 37 रुपए आ रहा है, लेकिन इनका आंसर देखना आप लोगों को कितना आ रहा है। अब इनको आप लोगों को क्या करना है, डिफरेंस। ओके, अंतर निकाल लीजिए, 110.5 और माइनस क्या कर देना, 92.05। 10 में से 2 है 8 और 10 में से 9 गया 1, 18.5। अंतर मेरा 18.5 आ रहा है और इन लोगों ने कितना दे रखा है, 37 रुपए। तो 37 रुपए ये वैल्यू है 18.5 की, और मुझे क्या निकालना था, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना माना था, 100, तो 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। ओके, पॉइंट हटा, 1 0 बढ़ गया। अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए यूनिट डिजिट से भी चीजें कर, आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट का मतलब सपोज पता लगे मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा हूँ तो क्या करोगे। देखिए यूनिट डिजिट में बस 3 6 9 नहीं बनना चाहिए यूनिट डिजिट में। देखिए 5 और 1 6, ओके, और यहाँ कितना 7 और 3 10, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो मेरा 1 बनेगा। ओके, और यहाँ पे कितना 8 और 1 9 बन गया, इसको कट कर दिया तो यहाँ 5 बन गया। ओके, और इनको जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। अब देखिए 5 और 2 क्या, यहाँ पर 10 बनाना होता है तो 2 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो 10 बन गया, यहाँ पे 2 से, तो मतलब मेरा अंकों का योग 2 जिस पे बन रहा होगा वो मेरा आंसर होगा। देखिए 5 और 7 बन रहा है तो नहीं होगा, 4 और 6 होना नहीं होगा, 2 और 1 3 होगा तो नहीं होगा, तो आंसर क्या है 2, यही पे बन रहा है, इसको जोड़ने पे 2। ओके, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा काम करते हैं ये चीजें। और अब बनना आप सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर सब क्या आएगा, आंसर। ओके नेक्स्ट, एक वस्तु को 10% की हानि पर 810 रुपए में बेची जाती है। यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। वही सेम क्वेश्चन है, 10% की हानि पर 810 रुपए में बेच रहे हो तो यानी 810 और 10% की हानि मतलब 90% में आप बेच रहे हो, और मुझे 20% की हानि पे बेचना है तो 20% की हानि कब होगी, जब आप चीज बेचोगे 80 रुपए में, 80% में, है ना। 20% की हानि हो जाएगी, इसको कट कर दीजिए, 9 9 81, 9 8 72 और 0, तो मेरा क्या आ जाएगा सर, पूरा इसकी कीमत में बेचाना चाहिए 720 रुपए। आंसर
ठीक है, ये आपको सारे एक तरीके से क्वेश्चन लिख के चलना है विद टाइप के अकॉर्डिंग आपको बनाना है नोट्स। नेक्स्ट, एक वस्तु 15% के लाभ पर 2070 रुपये में बेची जाती है। यदि लेख 1890 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में भी दूंगा जो एक तरीके से क्वेश्चन, जैसे कि ये क्या हो जाएगा, 15% के लाभ पे 2070 रुपये में बेच रहा हूं, ठीक है, 15% लाभ यानी 115 और ये वैल्यू किसकी होगी 2070 और मुझे किस पे बेचना है 1890, ठीक है। ये इस चीज को आप सॉल्व करिए और मैसेज बॉक्स कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिएगा। ओके, मैं सारे मैसेज आपके चेक करूंगा और जो भी चीजें आपको पता लगती हैं वो इसके माध्यम से बताते रहिएगा, हम आपकी सारी समस्याओं का इलाज करेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए टाइप 4 आ गया, ठीक। तो आज हम लोगों ने कितना कुछ सीखा, सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और जितने भी चीजें करी गई इसकी आप प्रैक्टिस करिए। टाइप 4 में अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कोई भी अपने मन से नहीं लाया होगा, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको, ठीक है। इस चीज पे लगे रहिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको, राधे राधे।